न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। चंडीगढ़ के मेयर होंगे आम आदमी पार्टी के कुलदीप, जश्न में डूबे कार्यकर्ता। संडे रात तक सियासी गलियारों में चर्चा थी कि भाजपा एक बार फिर से मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि दोबारा चुनाव हो सके। चुनाव में बहुमत साबित करने के लिए भाजपा ने आप के 3 पार्षद तोड़ लिए और संडे देर रात उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गेम ही पलट दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने ऑर्डर दिए हैं कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर माने जाएंगे, जिनके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। पीठ ने कहा कि 12 वोट मिले थे, 8 वोट तो गलत तरीके से करार दिया गया था। बाद में ये 8 वोट याचिका के पक्ष में पाए गए हैं। इस तरह 8 वोटिंग्स को जोड़ देने पर कार्यकर्ताओं के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा आप पार्षद याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर घोषित किए जाते हैं। इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए वोटिंग्स के बैलेट पेपर की जांच भी की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए 8 वोटों पर निशानदेह होंगे। चंडीगढ़ के मेयर बने कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराज्य नहीं है और अगर हम एकजुट रहें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। अब अगर बात करें यूपी की, तो विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका। सपा की 2 टूक 17 सीटें मांगी थी, दे दी। अब उन पर है गठबंधन रखें या ना रखें। यूपी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई थी। हालांकि अभी तक किसी की भी दल ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े झटके के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 2 टूक कह दिया है कि जो 17 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी वो दे दी हैं। अब आगे गठबंधन रखें या ना रखें ये कांग्रेस पर निर्भर है। इसके बाद कांग्रेस ने बैक फुट पर आते हुए बातचीत जारी रखने की बात करी है। मंडे को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। अब अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो कारोबार पर भारी पड़ रहा है किसान आंदोलन। कच्चे माल की कमी से अब तक 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से पंजाब के उद्योगों की ज़रूरत का 80 से 90% तक कच्चा माल विदेशों या दूसरे राज्यों से आ रहा है, जबकि उसे तैयार माल में वक्त लग रहा है। देश के कोने कोने में पहुंचता है। किसान आंदोलन की वजह से कच्चे माल के पहुंचने में दिक्कत हो रही है। एमएसपी, कर्ज माफी और मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन से जहां आम आदमी पार्टी प्रभावित है, वहीं पंजाब का उद्योग जगत भी इसकी तपिश से झुलस रहा है। उद्यमियों का दावा है कि आंदोलन की वजह से एक तरफ कच्चे माल की सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है, वहीं दूसरे राज्यों में खरीदार भी पंजाब का रुख नहीं कर रहे हैं। नतीजतन नए ऑर्डर मिलने में भी दिक्कत आ रही है और पहले से ऑर्डर लिए गए भी कैंसिल हो रहे हैं। बात अगर अब करें कानपुर की, तो धमकी देकर अजय कराता था अपराध, दुश्मनों पर करवाता था हमला। गिरफ्तार किए गए साथियों ने खुलासा करा है। अपना दल पस की बाइक रैली में हमला करने वाले 2 आरोपियों शिवम सोनकर, टोबू शिकारी और शिवांग ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बर्रा थाने के हिस्ट्री शीटर के लाख के नाम के अजय ठाकुर के साथी हैं। पूछताछ में आरोपी शिवम उर्फ ट्रोबो ने बताया है कि पुलिस की लगातार पड़ रही दबिश और दबाव के बीच अजय ठाकुर ने उससे फेसबुक के जरिए वीडियो कॉल से कनेक्ट किया था और उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव जाकर आत्महत्या की कोशिश का ड्रामा करने के लिए पुलिसकर्मियों उसका जिम्मेदार ठहराने के लिए कहा है। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पुलिस लगातार उसकी तलाशी में जुटी थी। वहीं शिवंग ने बताया कि अजय गोली मारने की धमकी देकर उससे अपराध करवाता था, अपने दुश्मनों पर हमला भी करवाता था। ये भी कहा कि उसकी सियासी और पुलिस में अच्छी पहुंच है। इसके इलाके में कई यंगस्टर्स उसके साथ रहते थे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।